हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फ्रॉम क्लास 10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये आपका रैपिड रिवीजन रहेगा और हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके रिवीजन ख़त्म करके आपको सब याद दिलाने के लिए। फर्स्ट जो आता है हमारा वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। एंड होता क्या है कम्बिनेशन? देयर आर टू और मोर सब्सटेंस और केमिकल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट मिल के क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इससे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए एक केमिकल है, बी एक केमिकल है और ये दोनों मिल के बनाएंगे सी। तो इधर जो है वो है हमारा रिएक्टेंट और यहाँ जो निकलेगा वो है प्रोडक्ट। तो ये इसका सबसे इजी फॉर्मूला है और ट्रिक है मैनी टू वन। बहुत सारे से एक बनेगा, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। इसे हम क्या डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग द वॉल्स, इसमें हमारा ये यूज आ जाता है। तो अभी आते हैं हम अपना सेकेंड रिएक्शन में, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट को अगर हम हीट दें या कुछ अलग इलेक्ट्रिसिटी दें या कुछ भी करके हम अगर किसी एक प्रोडक्ट से दो तीन चीज़ें निकालें, एक रिएक्टेंट से दो तीन प्रोडक्ट अगर हम रिलीज कर सकें तो उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे इजी चीज़ ये है थर्मल, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन फोटोलाइटिक। ये तीन हमारा बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज होता है। किसी भी चीज़ को हम गर्म करके, उस रिएक्टेंट को हम गर्म करके उसमें से दो तीन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद इजी ट्रिक है वन टू मैनी। एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है और मैनी प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जैसे कि मान लो ए और बी दो फ्रेंड हैं, उनके साथ आता है सी जो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्ट करता है, ज़्यादा घुल मिल जाता है। तो सी क्या करेगा, बी को रिप्लेस करके ए और सी आ जाएंगे एक साथ और बी आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो सी ने क्या बी को रिप्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस जब कर देता है और रिप्लेस कर देता है तो हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ए और बी और सी ने किसको डिस्प्लेस किया, बी को डिस्प्लेस किया और इसने बनाया AC प्लस बी। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो जो Zn जिंक होता है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमारा जो रिएक्टिव सीरीज होता है उसमें जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और वो बना देता है ZnSO4। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, मान लो आपका दो लोग हैं, AB दोस्त हैं, CD दोस्त हैं। तो क्या होगा, A जो है वो आ जाएगा D के साथ और B जो है वो आ जाएगा C के साथ। मतलब ना दोस्त जो अगर एक्सचेंज कर दिए, दोनों एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज कर दिए तो इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब B को रिप्लेस कर दिया आपका D ने और C को रिप्लेस कर दिया आपका A ने। तो यहाँ से क्या आता है, आपका दो प्रोडक्ट निकलते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4, Ba और SO4 और साइड में आ जाएंगे हमारा NaCl। ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट और ये बीच का दोनों, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। आपका नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक अनदर फॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो कुछ प्रोडक्ट निकलता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आता है। प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो सकता है जो कि खास करके नीचे जब रिएक्शन कंप्लीट होता है वो जो लिक्विड फॉर्म में होगा तो नीचे रह जाएगा। उसी को ही हम बोलते हैं आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट आता है रिडक्स रिएक्शन। लेकिन रिडक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन अगर माइनस होता है या रिमूव होता है। इन दोनों केसेस में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं।
जैसे कि 2 Mg प्लस O2 2 MgO, यहाँ O क्या हुआ, ऐड हुआ, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन टोटली उसका ऑपोजिट है, या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है या फिर हाइड्रोजन ऐड होता है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि CuO प्लस H2, H2 क्या करेगा, O को रिप्लेस करेगा, Cu एक्स्ट्रा आ जाएगा और O इधर आके H2O बन जाएगा। तो कॉपर में क्या हुआ, तुम्हारा रिडक्शन हो गया, O यहाँ से निकल गया और H2 के साथ O मिल गया, तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन मान सकते हैं। तो अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन के पास आए तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ अगर किसी इक्वेशन में हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि CuO प्लस H2, इधर क्या हुआ, CuO से O रिड्यूस हो गया, मतलब इधर हो गया रिडक्शन, और H2 में O ऐड हो गया, यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब एक जगह पे आपका ऑक्सीजन गायब हो रहा है और एक जगह पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इससे हम बोलेंगे रिडक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट में आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, एक्सो मतलब एग्जिट, जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। अगर हीट रिलीज हो रहा है आपके किसी भी इक्वेशन में तो हम उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी चीज़ में हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलेंगे, अगर हम हीट दे रहे हैं खुद, जैसे कि CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 निकलेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा तो ये है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमने हीट इससे दिया खुद। तो ये है आपका टोटल केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको याद रह गया होगा, या फिर आपको याद है तो एक रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट में आपका रिवीजन चाहिए बता सकते हैं, या फिर मैं फिजिक्स का कुछ लेके आऊँगा। सो सी यू सून, गुड बाय।